Hello students, how are you? Everything is fine? Okay. 11th Math CBSE, chapter number 1, NCERT. टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। इसमें लेते हैं अपन यूनियन ऑफ सेट्स। इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेट कंसीडर करते हैं। सेट है मेरे पास में 1, 2, 3 एंड 4। 1, 2, 3, 4 इसके एलिमेंट्स एंड बी सेट है, इसके एलिमेंट्स दे दो आप 3, 4, 5। There are 3 elements in B set and 4 elements in A set. Now we want to find union of sets. यूनियन का मीनिंग क्या होगा कि A के एलिमेंट भी आ जाएंगे इसमें और B के एलिमेंट भी आ जाएंगे, काउंट हो जाएंगे साथ, है ना। लेकिन 2 टाइम्स कोई नहीं आएगा। जैसे हमारे पास में 1 भी आएगा, इसमें 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा और 5 भी आएगा। 3 और 4 इसमें भी है, यहाँ पे भी है। 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, ध्यान रखें। इसको बोलते हैं A यूनियन। अब हम इसका A यूनियन B का प्रेजेंटेशन वेन डायग्राम के थ्रू करना चाहते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है? इस सारी इंफॉर्मेशन को डायग्राम के थ्रू अगर प्रेजेंट करते हैं ना, तो उसको अपन वेन डायग्राम। A और B में देखो 3 and 4 और 3 and 4 यहाँ दोनों में ही आपको ध्यान रखना चाहिए। वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करते समय सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना दो। ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। और A एंड B दोनों इसके क्या होंगे? सबसेट्स होंगे। सबसेट्स को किसी भी कर्व से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ज्यादातर हम इसमें सर्कल ले लेते हैं। ये A एंड ये B, क्लियर। अब ये देखो A के एलिमेंट्स A में रहना चाहिए, B के एलिमेंट्स B में रहना चाहिए। ये आपको यहां दिमाग लगाना है। 3, 4 एंड 3, 4 दोनों के अंदर अवेलेबल है, तो ये A की बाउंड्री में भी होना चाहिए और B की बाउंड्री में भी होना चाहिए। यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो। 1, 2 सिर्फ A में तो नहीं है ना। और 5 है ना, वो B में, ये सिर्फ B में, A में नहीं है। तो ओनली B वाला पार्ट कितना होगा? ये हिस्सा ओनली B का, जिसके A की कोई एंट्री नहीं है, वहाँ 5 लिख दिया। और ये हिस्सा जो है ना, ये हिस्सा इसका खाली A का है, यहाँ B की कोई एंट्री नहीं है, उसके अंदर 1, 2 लिख दिया। और 3, 4 ऐसी जगह लेगा जहां पर B की भी एंट्री है और A की दोनों की एंट्री है, दोनों कॉमन पार्ट जो है उसको अपन 3, 4 यहाँ पर लेते हैं। अब आप ये देखो कि A यूनियन B जो मैंने निकाला था, A यूनियन B का मतलब क्या बताया? A के एलिमेंट भी आना चाहिए और B के एलिमेंट भी आना चाहिए, लेकिन कोई भी 2 बार नहीं आना चाहिए, है ना। अब ऐसे कंडीशन 1, 2, 3, 4, 5। अब वेन डायग्राम से अभी तक ये पता नहीं चला कि A यूनियन B कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है। अब इस बात को हम बताएंगे कैसे यहाँ पर A यूनियन B को। तो मैं ये वेन डायग्राम किसके लिए बना रहे हैं? A यूनियन B के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए किसके लिए बना रहा हूं। A यूनियन B के लिए बना रहा हूं, ठीक है। तो A यूनियन B का आंसर कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 1 कहां है? 1, 2 यहाँ पर है, 3, 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है। तो जो हिस्सा, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हिस्सा 1, 2, 3, 4 और 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस सबको शेड कर दो। हमेशा ध्यान रखो जो वेन डायग्राम में जो आंसर होता है ना, जो शेड किया जाता है। तो A यूनियन B को कौन रिप्रेजेंट करेगा? ये शेडिंग वाला पार्ट। जहां जहां शेड करेंगे ना, वो A यूनियन B का होगा। B भी आएगा और A भी आएगा। इस तरह से हमने A यूनियन B को रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना। बाहर नहीं निकलना है, इसके अंदर यहीं पर रखेंगे। ये A हो गया, ये A एंड और A यूनियन B क्या हो जाएगा? ये पूरा। ओनली A तो ये है, ओनली A कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक, और लेकिन B में नहीं जाना है। ओनली B कितना होगा? ये यहाँ से यहाँ तक, लेकिन B में नहीं जाना है। और A यूनियन B का मतलब A भी हो जाए और B भी हो जाए और दोनों का कॉमन हिस्सा भी हो जाए, ठीक है ना। इसलिए अपन A यूनियन B को इस शेडिंग से रिप्रेजेंट करेंगे। शेडिंग कोई जरूरी नहीं ऐसे लाइन, आप इस तरह से लाइन भी खींच सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। अब अगर 2 की जगह 3 सेट्स हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करें? एक बार एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर 3 सेट्स। बहुत केयरफुली समझना पड़ेगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल सेट ए कंसिडर कर लो, ए बी सी एंड डी है, एंड सेट बी मेरे पास है बी सी और ई है सपोज, एंड सेट सी मेरे पास है उसमें कैपिटल सी, और यहाँ पर किसी भी है ना उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान तो ये स्मॉल लेटर से, और बाहर वाले जो सेट होते हैं वो कैपिटल लेटर से होते हैं। यहाँ पर आप लोग लिख देते हैं बी एंड ई एंड एफ। क्लियर? अब ये 3 सेट्स हैं, इनको किस तरह से आप ए यूनियन बी निकालेंगे वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या करो, ए और बी का यूनियन निकाल दीजिए। तो ए और बी का यूनियन कितना हुआ, ए बी सी एंड डी यूनियन, बी को ऑपरेट करें, बी सी और ई लिख दें यहां पर। अब इन दोनों का यूनियन मींस ए के एलिमेंट भी आएंगे और बी के एलिमेंट्स भी आएंगे, ए बी सी एंड डी। डी सी तो आ गया, 2 बार कोई नहीं आएगा, और ई भी आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी। अब जो थर्ड है उसका भी इसके साथ यूनियन करना है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, मींस ए यूनियन डी की वैल्यू तो हम पहले से निकाल चुके, ए बी सी डी एंड ई। अब यूनियन, अब सी को लिख दो, क्या आया, बी ई एंड एफ। यहाँ लिखने में थोड़ा सा बहुत केयरफुली, यहाँ कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए लिखते समय, ये ध्यान रखें, क्योंकि अगर लिखते समय मिस्टेक हुई ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी हमारी। क्लियर? अब यूनियन का मतलब क्या है, इसके एलिमेंट्स भी आएंगे और इसके एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट्स आएंगे, यानी ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा एंड एफ भी आएगा, लेकिन 2 बार कोई नहीं आएगा। ये शेड का रूल है ना, किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते अपने से। ये मेरे को क्या मिल गया, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी। क्लियर? अब इसका वेन डायग्राम से प्रेजेंटेशन अगर करना हो तो कैसे करेंगे, पहले इसको कॉपी करो फिर बात करते हैं। इसको कॉपी कीजिए फटाफट। अब वेन डायग्राम से प्रेजेंट करने के लिए ये हमारे पास जो रेक्टेंगल होगा ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट। क्लियर? यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होता है, जिसके अंदर ये ए बी सी सभी के एलिमेंट्स और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं। लेकिन ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, बी भी सबसेट होता है और सी भी सबसेट होता है। अब आप इसके अंदर बहुत केयरफुली ए बी और ये सी, अब इन तीनों को लिखेंगे कैसे, बहुत ये होशियारी से काम करना पड़ेगा, है ना। अब देखो ए बी सी डी, यहां पर बी सी ई और ये बी ई एफ। सबसे पहले देखो तीनों का ये जो प्लेस है ना, इसके अंदर ए का एरिया भी लगता है, बी का भी लगता है और सी का भी लगता है। तो तीनों जो कॉमन चीज है ना वो यहां पर लिखी जाएगी। अब इसमें देखो ए बी सी डी, यहां पर क्या बी सी ई और ये बी ई एफ। तो बी हमारे पास देखो, बी इसमें है, ये बी इसमें है और ये बी इसमें है, तो बी आपके इस कॉमन प्लेस में आ जाएगा। क्लियर? अब देखो सी यहां पर है लेकिन इसमें नहीं है, तो यहां पर कॉमन प्लेस में नहीं ले सकते, क्योंकि ये एरिया कौन सा हो गया, ये रीजन कौन सा हुआ, ए का, बी का एंड सी, तीनों सेट का एक कॉमन प्लेस है, इसलिए आपने इसमें जो कॉमन एलिमेंट होगा उसी को लिखेंगे। अब देखो ये वाला जो प्लेस है ना वो ए और बी में कॉमन है ना, ये वाला, यहाँ सी की कोई एंट्री नहीं है इसके अंदर, तो ए और बी में जो कॉमन चीज है लेकिन वो सी में नहीं हो, उसका ध्यान रखें। तो ए और बी में कॉमन लेकिन सी में नहीं है। आप देखो ए और बी में कौन सी एलिमेंट है, ये देखो ये सी वाला है, ये सी और ये वाला, ये इन दोनों में लेकिन उसमें नहीं, तो आपके क्या आ जाएगा, ये सी यहां आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्मॉल सी है, स्मॉल सी कैपिटल सी, सी को भी लिख दिया अपन ने, सी उसमें नहीं है, और कोई एलिमेंट देखो ए और बी कॉमन है नहीं इनमें, बी को तो बात पहले होगी, बी इसमें बट इसमें नहीं है, तो ए और बी में कॉमन कितना है, सिर्फ सी है। इसके बाद देखो ए एंड सी की बात करते हैं, कॉमन प्लेस कैसे बनेंगे। ए एंड सी में कॉमन क्या है, बी की बात तो पहले हो चुकी है इसके अंदर,
ए उसमें है नहीं, सी उसमें है नहीं, सी की बात पहले हो चुकी है, और डी उसके अंदर है नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी इसके अंदर नहीं आएगा। इस प्लेस में कोई क्यों नहीं आएगा, ये एम्प्टी पार्ट होगा। क्यों पार्ट होगा, क्योंकि ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, है ना। यहाँ पर ए है लेकिन उसमें नहीं है, बी है उसमें नहीं है, बी उसमें है लेकिन तो तीनों में है, इसलिए यहाँ आ जाएगा। तो ए और सी का जो सिर्फ पार्ट है ना, ओनली ए एंड सी, वहां पर हमारे पास क्या होगा, कोई नहीं आएगा, क्योंकि हालांकि ए और सी में ये बी काउंट होगा, बट ये तो तीनों में है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं, इसलिए अपन इस प्लेस को खाली छोड़ेंगे। ठीक है, ए एंड सी की बात होगी। अब बी और सी की बात देखो, बी एंड सी कौन सा पार्ट है, ये वाला। यहाँ पर ये बी है, ये बी है, बी की बात तो पहले कर चुके हैं अपन, इसलिए टिक लगा दिया मैंने। यहाँ सिर्फ ई बचा है, देखो आप ये वाला, इस ई के बारे में बात सोचे, ये वाला ई और ये वाला ई, ये किसका कॉमन है भाई, बी एंड सी। तो बी और सी का कॉमन हिस्सा कौन सा हुआ, ये वाला। यहाँ पर कौन आ जाएगा, ये ई आ जाएगा। क्लियर, इसको ऐसे फिल करना सीखो आप। अब हमारे पास ओनली ए में कौन कौन से, देखो बी और सी की बात ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो बी एंड सी कैसे है, ये ए का हिस्सा कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है, इसके अंदर बी भी काउंट होगा, सी भी काउंट होगा, तो ऑलरेडी ये काउंट हो गया। अब ए एंड डी बचा हुआ है, तो ए एंड डी, ए इसमें है लेकिन ये कहीं पर भी नहीं है, इसलिए ओनली ए में लिखा जाएगा। ठीक है, कैपिटल ए भी स्मॉल ए एलिमेंट है, ये सेट का सिंबल है। अब डी की बात करें, डी भी सिर्फ यहीं पर आएगा। इसी तरह से इन तीनों की बात तो हो चुकी है, बी की तो यहाँ पर ओनली तीनों कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। और सी के अंदर देखो सिर्फ एफ बचा है, ये एफ किसी में नहीं है, सिर्फ सी में है, इसलिए आपके पास में यहाँ पर एफ लिख दिया जाएगा। इस तरह से अपन इसको फिल करेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें देखो ये एग्जांपल और लेते हैं। सेट है हमारे पास में ए 1 2 3 and 4। क्लियर, और सेट बी 2 3 5 6 and set C 1 3 6 7। इस तरह के एलिमेंट्स इनके अंदर अवेलेबल है। अब अगर मेरे को इसके अंदर ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है तो उसका मेथड क्या होगा, एक बार समझते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें ए यूनियन बी निकालूंगा। ए की वैल्यू 1 2 3 and 4। देन बी के बारे में सोचें 2 3 5 6। क्लियर, अब देखो यूनियन का मतलब क्या है, ए के एलिमेंट्स भी आएंगे और बी के एलिमेंट्स भी आएंगे, लेकिन दो बार कोई नहीं आएगा। ये 1 2 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा एंड 6 आ जाएगा। क्लियर, ये हो गया मेरे पास में ए यूनियन बी। अब आपको फाइंड क्या करना था, ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों का यूनियन निकालना था। ऐसी कंडीशन में बिकॉज ए यूनियन बी तो आप निकाल चुके हैं, इसके साथ में यूनियन सी लिख दीजिए। ए यूनियन बी ऑलरेडी 1 2 3 4 5 and 6 ये निकाल चुके थे, और सी हमारे पास जो वैल्यू है वो लिख दीजिए 1 3 6 and 7। अब इन दोनों का यूनियन, क्योंकि ए यूनियन बी हमारे पास में एक सेट काउंट होगा, मतलब इसके एलिमेंट भी आएंगे, इसके एलिमेंट भी आएंगे, कोई रिपीट नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 एंड उसका 7 1 3 6 ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं। ये हमारे पास में आ गया ए यूनियन बी एंड यूनियन सी। क्लियर भाई, अब यहां पर सोचो कि इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो वेन डायग्राम के लिए मैंने बताया था आपको, एक रेक्टेंगल बनाना सबसे पहले। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसके अंदर ये सारे को सेट करके ना ये उसके सबसेट होने चाहिए, मतलब सबके एलिमेंट उसके अंदर यूनिवर्सल सेट में अवेलेबल होंगे और एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। तो रेक्टेंगल हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट।
अब हमारे पास सबसेट्स कितने हैं, ए बी एंड सी, कुछ चीजें इसमें कॉमन भी है, तो अपने इस तरह से मैनेज कर देखो। सबसेट्स को हमेशा कर्व से रिप्रेजेंट किया जाता है और सर्कल मोस्टली लिया जाता है। ये पूरा बंद कर्व, ये ए है, ये वाला बी एंड इसको अपन सी कहते हैं। सबसे पहले इसको ए यूनियन बी यूनियन सी को लिखने के लिए इनको कैसे लिखते हैं, नंबर्स को देखो आप। सबसे पहले तीनों में जो कॉमन होगा ना, कॉमन प्लेस भरेंगे सबसे पहले। ये वाला देखो, ये वाला पार्ट ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। तो ऐसे इसमें नंबर एलिमेंट्स ढूंढो जो ए बी सी तीनों के अंदर है। 1 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसकी बात छोड़ दो। 2 है यहाँ पर है लेकिन वहां नहीं है, इसकी बात में छोड़ दो। 3 है, यस, टिक करते रहो। ये 3 एंड ये 3, इस 3 को यहाँ पर फिल करते हैं। 4 की बात करें, 4 इसमें है बट यहाँ नहीं है, तो बात छोड़ो इसकी। जो तीनों में कॉमन होगा उसको लिखा जाए, क्लियर। तो कॉमन प्लेस तो डिसाइड हो गया, यहाँ कौन आएगा, 3 आएगा। अब देखो ये ए में भी काउंट हो रहा है, बी में भी काउंट हो रहा है और सी में भी काउंट हो रहा है, देखो, क्लियर। अब थोड़ा सा और इसको इंप्रूव करते हैं, ए एंड बी की बात करते हैं ना। ए और बी देखो बेटा कितना है, कॉमन देखो सबसे पहले, दोनों में कॉमन क्या है, ये हमारे पास में है 2 और इसका भी 2। ए और बी देखो, ये बी है, ये वाला जो प्लेस होगा ना वो ए का भी है और ये बी का भी है, लेकिन सी का नहीं है। देखो आप, सी यहीं तक है, इसे इस प्लेस को क्या बोलेंगे, ए और बी दोनों कॉमन प्लेस बोलेंगे। जो वैल्यू दोनों में कॉमन होगी वो यहां लिख देंगे। कौन कॉमन है, 2। और भी कोई कॉमन है क्या, 3 है, लेकिन 3 तो सी में भी था, वो ऑलरेडी आ चुका, जो आ चुका उसकी बात नहीं करेंगे। 4 यहां है लेकिन इसमें नहीं है, 1 यहां है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए ए और बी दोनों कॉमन प्लेस में 1 या ये 4 नहीं आ सकता। और नेक्स्ट देखें, ए और सी का कॉमन प्लेस, स्पेस है ना, ये वाला, ये प्लेस देख लें आप। ए के अंदर जो टिक वाले के उनकी बात नहीं करेंगे ना। अब यहां पर देखो, ये 1, इसके अंदर भी 1, दोनों में ना, ये 1 और ये 1, ए और सी में कॉमन है, यहाँ 1 लिखो, क्लियर। 1 की बात हो गई। अब 4 यहां है लेकिन इसमें नहीं है, तो ए और सी में कॉमन में कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता। चलिए, अब बी और सी का कॉमन स्पेस देखो, ये वाला बी और सी में कॉमन कौन है भाई, ये 6 है। देखो आप, ये 6 और ये 6 दोनों में, किसमें, बी एंड सी, बी एंड सी का कॉमन स्पेस ये रहा। तो आपके पास में कौन सा आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आप कहेंगे सर 3 तो पढ़ा है, लेकिन 3 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका ना, 3 तीनों में, तो इस स्पेस में आएगा 3, ए में भी आएगा, बी में भी आएगा और सी में भी आएगा, क्लियर। अब आप थोड़ा और इंप्रूव करते हैं इसको। अब बचे कौन से, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ऑलरेडी लिख लीजिए। अब 4 सिर्फ ए में, कहीं पर नहीं है, सिर्फ ए में। तो इस पूरे इसके अंदर देखो आप, यहां पर ये जो हिस्सा है ना, वो सिर्फ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो आप, ये बी भी इस तरफ नहीं आ रहा है, सी भी इस तरफ, बी यहां से आगे उधर हो जाता है, सी कहता है मैं तो इस तरफ रहूंगा, लेकिन ये स्पेस होगा ना ओनली ए का होगा। तो ओनली ए का जो कौन है, ये 4 है, इस 4 को यहां पर, ठीक है। इसके बाद कंप्लीट हो गई, फिर आगे चलते हैं। यहां पर बी में कौन बच गया, 5, ये हमारे पास 5 सिर्फ बी में और कहीं पर भी नहीं है, ठीक है ना। तो 5 कंप्लीट हो गया। यहां देखो, ये 7 सिर्फ सी में और किसी में भी नहीं है, तो ये वाला स्पेस है ओनली सी का है। तो आप यहां पर इसको सेव करिए, क्लियर। ये तो आपको फिल करना। अब इस वेन डायग्राम को अपन को अगर रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे, तो ए यूनियन बी और यूनियन सी कैसे आएगा भाई, ये जो नंबर है ना, ये जो लिखे हुए नंबर जो स्पेस है, यहाँ तो नहीं लिखे हमने, यहाँ भी कोई नंबर नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आया, इसको छोड़ दो। जो यहाँ पर जहां जहां ये नंबर आए ना, उन सबको आप शेड कर दो, ऐसे शेडिंग करते हैं ना, ये आंसर होता है इसका। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ये शेडिंग पार्ट जो होगा ना, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब हर बार तो कोई एग्जांपल दिए हुए होंगे नहीं, है ना। तब आपको अगर ये कह दिया जाए कि भाई ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, ये तो क्या आपके जब एग्जांपल दे रखे हैं तो आसानी से हो गया, लेकिन अभी थोड़ा सा आप याद रखेंगे, समझेंगे इसको। पहले एक रेक्टेंगल बनाइए, बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना करके उसके अंदर ये ए और ये बी, ये तो हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी,
अब करना क्या है, आपको यूनियन शो करना है ना, ए यूनियन बी बनाना है तो बना दीजिए आराम से, क्या दिक्कत है इसमें। ए यूनियन बी मींस ए भी आएगा बी भी आएगा और दोनों का कॉमन हिस्सा भी आएगा इसमें, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको शेड कर दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका ए यूनियन बी का ये पूरा शेड, इसको बोल देंगे ए यूनियन। इसी तरह से अगर आपको इंटरसेक्शन की बात करें, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इजी है। इसमें क्या दोनों में जो कॉमन होता है ना वो लिखा जाता है। जैसे हमारे पास में कोई सेट ए है, ये हमारे पास में 1 2 and 3 and 4 एलिमेंट्स, और एक सेट है मेरे पास में बी जिसके अंदर मेरे पास है 2 3 6 and 7। क्लियर। अब ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या होगा ना, एंड होता है इसका मतलब, ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। पहले एक बार लिख लो 1 2 3 and 4, यहां पर ये इंटरसेक्शन 2 3 6 और ये 7, जो दोनों में कॉमन होगा ना वो लिखा जाएगा इसके अंदर बस। अब बताओ कॉमन क्या क्या है इसके अंदर, 2 यहां पर पड़ा है 2 यहां पर पड़ा है तो इसका आंसर में 2 आ जाएगा, 3 यहां पड़ा है 3 यहां पड़ा है ये 3 आ जाएगा। या इसको बोलेंगे अपन ए इंटरसेक्शन। अब इसका प्रेजेंटेशन अगर करना हो तो कैसे करेंगे भाई, ए इंटरसेक्शन बी का बिना नंबर के भी समझ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। ए और बी ध्यान रखो किसका सबसेट होगा, इस यूनिवर्सल सेट का हमेशा सबसेट होता है ए और बी। अब इंटरसेक्शन वैल्यू कहां आएगी, सोचो देखें कहां पर आएगी, किसको शेड करने से इंटरसेक्शन शो हो जाएगा, जो ए में भी और बी में भी हो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन, ये हिस्सा होगा। इसके अंदर ए के एलिमेंट भी आ जाएंगे और बी के एलिमेंट भी आ जाएंगे, तो कॉमन होंगे, यहां ओनली ए और यहां ओनली बी होगा। इस तरह से आप इसमें इंटरसेक्शन पार्ट को आप समझ सकते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत केयरफुली इसको आप समझिए। अब प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, दोनों की प्रॉपर्टीज समझिए, अच्छी तरह समझिए। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए होगा, यानी इसका ऑर्डर चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यूनियन के ऊपर। ध्यान रखें पहले यूनियन की डिस्कस करें। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, फॉलो होगी इसके अंदर। ए यूनियन बी पहले निकाल लीजिए, फिर सी के साथ में यूनियन कर दीजिए, या फिर ऐसा करें बी यूनियन सी पहले निकालें और ए के साथ में इसको यूनियन करेंगे तो वे रिजल्ट दोनों के सेम आएंगे। इसको भी आप याद रखेंगे, यानी एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की फॉलो होती है। ए यूनियन फाइव, फाइव कौन होता है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, या नल सेट यानी एम्प्टी सेट होता है। यूनियन का मतलब क्या होता है, इसके एलिमेंट भी आएंगे इसके एलिमेंट भी आएंगे। अब फाइव में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो सिर्फ ए के एलिमेंट ही इसके अंदर आ जाएंगे, तो ए यूनियन फाइव हमेशा कितना होता है, ए होता है। ए यूनियन ए खुद के साथ यूनियन, तो दोनों एलिमेंट्स कॉमन है, तो दो बार तो कोई एलिमेंट आ नहीं सकता, तो वो वापस ए सेट ही बनेगा। यूनिवर्सल सेट के साथ में अगर ए का यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ए के सारे एलिमेंट भी होंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं यूनिवर्सल के अंदर, है ना। तो ए इसका सबसेट भी हो सकता है, इक्वल सेट भी हो सकता है। तो यूनियन लिखेंगे तो पूरा वापस यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। यूनिवर्सल सेट के साथ में ए का अगर यूनियन होगा तो हमारे पास वापस यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। अब इसी तरह से इंटरसेक्शन के बारे में बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, बी इंटरसेक्शन ए, यानी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होगा इसके अंदर। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी देखो पहले इसको निकालेंगे फिर सी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, इसको बी इंटरसेक्शन सी पहले निकालेंगे फिर ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, तो दोनों की जो वैल्यू है, दोनों का जो रिजल्ट है वो इसमें क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ के साथ में इसमें एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ये शो करता है इंटरसेक्शन। अब आप इसमें देखो फाइव इंटरसेक्शन है, फाइव कौन होता है, एम्प्टी सेट, यानी इसके अंदर जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो। इस कंडीशन के अंदर ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन मतलब दोनों जो कॉमन होता है वो लिखा जाता है, तो इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, कॉमन आएगा कहां से, तो जो इसका रिजल्ट मिलेगा क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा। इसी तरह से जो हमारे पास में यूनिवर्सल सेट है वो ए के साथ में इंटरसेक्शन करेंगे तो ए के तो सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होते हैं, इसको हम क्या करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, ए ही आ जाएगा। तो सारे ए के एलिमेंट कॉमन निकलेंगे, तो यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ करेंगे तो ए आएगा। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है देखो,
ना, इंटरसेक्शन है या यूनियन है, ध्यान से रखना, ए इंटरसेक्शन बी लिख लो, फिर ये यूनियन आ जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी लिख लो। ये इसकी प्रॉपर्टीज है, अच्छी तरह से आपको ऐसे में आप ध्यान रखो इसमें कि जो प्रॉपर्टीज है ना वो अगर याद होगी ना तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।